तरंग युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फिर एक बार कि आप युवा तरंग से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग युवाओं के लिए कार्यक्रम है। मैं ये भी जानता हूं कि अन्य भाई बहन भी इसको देखते हैं, इससे लाभ उठाते हैं। सबको बधाई हो। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, जीवन कठिन है। हमें कठिनाई के मार्ग से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप थक जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, यह भी हो सकता है कि आप निराश होते हैं। ऐसा नहीं होना। एक विश्वासी कभी निराश नहीं होता है। एक विश्वासी हमेशा ये विश्वास रखता है कि होगा। इब्राहिम से ईश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, जबकि इब्राहिम की एक भी संतान नहीं थी। इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया, अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, और इसलिए 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। ईश्वर को एक संतान देना ही पड़ा। हम भी इब्राहिम से सीखें, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। पवित्र वचनों को सुनते रहिए, पवित्र वचनों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कीजिए, आशा बनाए रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, एक धनी आदमी प्रभु यीशु के पास आया। हम ये घटना लूकस की सुसमाचार में अध्याय 18 में पाता है। मत्ती की सुसमाचार में भी है अध्याय 19 में। ये धनी आदमी वो यीशु के पास आके प्रभु यीशु से पूछा, स्वर्ग पाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु उन्हें बताने लगा, पुराने विधान का कुछ आज्ञाएं उन्हें दोबारा से सुनाया। हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और आगे उन्होंने बताया माता पिता का आदर करना। स्वर्ग पाने के लिए
जो खास आज्ञाएं यीशु प्रभु बोला, उसमें से एक था माता पिता की आदर करना। मत्ती के सुसमाचार में एक और जोड़ दिया, प्रभु यीशु बोला, अपने जैसे पड़ोसी से भी प्यार करो। हम माता पिता के साथ जन्म से लेकर वक्त बिताया है, उनकी अच्छी बातें बुरी बातें भी हम जानता है। अक्सर उनकी कमज़ोरी सारे जानने की वजह से उन्हें खुल के दिल से प्यार करना, उनकी आदर करना कम से कम थोड़े लोगों के लिए मुश्किल होता है। देखो, प्रभु आज्ञा ये नहीं बोला कि माता पिता का हर बात पर अनुसरण करना है, पर ये बोला है कि माता पिता का आदर करना है। कभी कभी आप जब बड़ा होते होते आपको पता चलेगा कि उनका कुछ फैसला गलत भी होता है, या कभी आजकल की दुनिया में कुछ ऐसे माता पिता भी हमें देखने को मिलता है जो गलत रास्ते पे अपने बच्चों को ले चलता है। पर आदर करने की आज्ञा हर किसी को है, अनुसरण करने का आज्ञा नहीं। अनुसरण आदर दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उनकी बातें मानना। प्रभु यीशु उदाहरण के रूप में एक दृष्टांत सुनाया था। प्रभु यीशु बोला, एक आदमी अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों के पास आया। पहले वाले को बोला, तुम बगान में जाओ, काम करो, और उसने हाँ बोला पर गया नहीं। दूसरे के पास गया और उसको भी वही बोला, बगान में जाके काम करे, और दूसरा सीधा सीधा मना किया, नहीं जाएगा बोला। पर थोड़ी देर के बाद उसको पश्चाताप हुआ और वो जाकर काम करने लगा। प्रभु यीशु ये दृष्टांत के अंत में एक सवाल हमसे पूछता है, इसमें से कौन अच्छा किया? जो पहले मना किया पर बाद में पिता ने जो मांगा वो कार्य किया, वो अच्छा था, वो अच्छा किया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की आज्ञा है माता पिता की आदर करना, और ये एक आज्ञा से जुड़े बहुत सी आशीष है जो सिर्फ और सिर्फ आदर करने से हमें मिल जाता है। मैंने ऐसे बहुत सी लोगों को देखा है जो प्रार्थना करता है, प्रभु से आशीष पाता है, पर उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। तकलीफ़ों में, मुसीबत में फंसे हुए लोगों को कहीं देखा है, और कारण ढूंढ के उनकी ज़िंदगी के बारे में जब ज़्यादा जानकारी मिलता है तो पता चलता है कि माता पिता की सेवा वो नहीं करता, उनके आदर नहीं करता, उनको अकेले छोड़ रखा है, उनके बुढ़ापे में सेवा नहीं करता, उनको दुखी करता है, उनको उनके दुख का कारण यही बच्चे बन जाता है। देखो मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहली बात, ये माता पिता को आपने नहीं चुना था। आपने ये नहीं चुना कि कहाँ जाके आपको जन्म लेना है, कौन से परिवार में जन्म लेना है। जो हम गर्व करता है परिवार के नाम को लेकर, हमारे संपत्ति को लेकर, पूर्वजों ने जो कमाया, वो उनमें से कोई भी चीज़ हमारा अपना नहीं था, हमने खुद चूज़ नहीं किया था। वो सब हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गिक पिता हमारे लिए चुन के हमें दे दिया था। तो घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम प्रभु को ये भी नहीं बोल सकता कि आपने गलत मेरे लिए चुना, क्योंकि प्रभु कभी गलती नहीं करता। आज जो माता पिता आपको मिला, आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, आपको प्रभु के रास्ते में लेके आने के लिए, वो सबसे अच्छा था प्रभु की नज़र में। तो आप बोलेगा, उन्होंने कभी आपको प्रार्थना करने की प्रेरणा नहीं दिया, या चर्च लेके नहीं आया।
कोई बात नहीं, उन्होंने शायद आपको दुख दिया होगा, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दिया होगा, और वो परेशानियों की वजह से आपने सर उठा के प्रभु की ओर देखा होगा। ये भी प्रभु की तरीका ही है। प्रभु का अंतिम मकसद यही है कि आपको प्रभु से जोड़ दे, स्वर्ग पहुंचा दे। मेरे भाई बहनों, अगर आप आपके पापा मम्मी की कमज़ोरियों को अनदेखा करेगा और उनकी आदर करने लगे तो ढेर सारी आशीष आपकी इंतज़ार करता है। आप प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 3 में आशीष और कुछ ऐसा इसकी उल्लंघन करने से, इस आज्ञा की उल्लंघन करने से क्या होता है ये भी लिखा है। और अध्याय 30 में भी, प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 3 और 30 में सबसे पहला आशीष निर्गमन ग्रंथ में ही प्रभु लिखा। अध्याय 20 में प्रभु ये आज्ञा देते वक्त इसके साथ जोड़ दिया, प्रभु देने वाला जगह में लंबी उम्र जीने के लिए माता पिता की आदर करें। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ढेर सारी आशीष आपको देगा। आप प्रार्थना करने से, प्रभु से मांगने से प्रभु आपको ढेर सारी आशीष देगा। जिस तरह इस्राएली लोगों को कानान देश दिया था, पर उसको लंबी उम्र उस आशीषों में जीने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए आपको इस आज्ञा की पालन करना है, माता पिता की आदर करना है। आप रूत की पुस्तक में, बाइबल में एक सुंदर सा कहानी आपको दिखाई देगा। रूत का पति मर गया था और उसका सासू माँ नाओमी, वो अकेली, वो विधवा औरत थी, अकेली हो गई थी, और रूत उसका साथ देता है। उसके साथ विदेश से वो इस्राएल आ जाता है, उसकी मदद करते हुए जीने लगता है। जबकि वो, जैसे पति मर गया, वो आज़ाद हो गई थी शादी से, शादी के रिश्ते से वो आज़ाद हो गई थी। वो चाहने से वो वापस अपने परिवार में जाकर दोबारा शादी करके अपने ही देश में वो रह सकती थी, पर उसने ये चुना कि पति की माता की सेवा करे। क्या हुआ उसके साथ? उसका बोआज नामक एक धनी, एक अच्छे इंसान के साथ उसका शादी होता है, और उनका आने वाले पीढ़ियों में दाऊद राजा का जन्म होता है और यीशु प्रभु का जन्म होता है। और बोआज का, रूत का नाम बाइबल में लिखे जाता है। वो माँ की सेवा किया, खुद की नहीं, पति की माँ की, सासू माँ की सेवा किया, उनके आदर किया, बुढ़ापे में उनको अकेले नहीं छोड़ा। पर प्रभु कैसे उसको याद किया, कैसे उसको आशीष दिया, ये याद रखिएगा। आप जो माँ बाप के लिए करता है, इसका कर्जा प्रभु आपको चुका देगा। मेरे भाई बहनों, वचन में लिखा है, जो पापा की आदर करता है उसकी कई सारे पाप प्रभु माफ करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में लिखा है, आप पापा की आदर करने से आपकी कई सारे पाप प्रभु माफ करेगा। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा, प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। कितनी सुंदर सा आशीष है। आप माता पिता की आदर करने से ये सारे मिल जाएगा। आगे लिखा है, माँ की आदर करने वाला संपत्ति इकट्ठा करेगा। माँ की आदर करने वाला संपत्ति इकट्ठा करेगा। माँ की जो निंदा करता है, ऐसे बहुत से लोग को मैं जानता हूं जो कमाता है पर जेब में रुकता नहीं है। कारण ये वचन ही होगा, माँ की आदर करने वाला संपत्ति इकट्ठा करने से उसकी उल्टा भी हो सकता है। जो निंदा करेगा उसका जेब खाली हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आगे इसी अध्याय में लिखा है कि
पापा की आशीष घर को मजबूत बनाएगा, आपके परिवार को मजबूत बनाएगा। और आगे लिखा है, माँ की आरसू, माँ की शाप घर की नींव उखाड़ देगा। मेरे भाई बहनों, ये एक साधारण आज्ञा नहीं, अनंत जीवन का योग्य हमें बनाने वाला आज्ञा है। ये मार्कुस की सुसमाचार की अध्याय 7 में हमें दिखाई देता है कि यीशु प्रभु इस आज्ञा को लेकर धर्मग्रंथी लोगों के ऊपर, फरीसी लोगों के ऊपर गुस्सा करता है कि वे लोग, अगर कोई आदमी माता पिता को जो सेवा करने के लिए रखा है वो पैसा अगर मंदिर में दान देने से उसको माता पिता की सेवा करने से रोक देता है, मना करता है। देखो मेरे भाइयों बहनों, वचन में, पुराने विधान में, विधि विवरण ग्रंथ में ये आज्ञा के साथ इसका उल्लंघन करने वाले को मिलने वाला शाप भी लिखा है। वही वाक्य को लेकर प्रभु यीशु मत्ती की सुसमाचार के अध्याय 15 में दोबारा उसको दोहराया। प्रभु यीशु बोला अध्याय 15 में कि माता पिता की निंदा करने वाला मरना चाहिए, ऐसा लिखा है। मृत्यु दंड का योग्य बन जाता है वो आदमी जो माता पिता की निंदा करता है। मेरे भाइयों बहनों, आप आज शायद नहीं मरेगा, पर अनंत जीवन से वंचित हो जाएगा, स्वर्ग से वंचित हो जाएगा, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए उस धनी आदमी को प्रभु यीशु ये आज्ञा भी सुनाया। ये आज्ञा साधारण, मतलब सरल आज्ञा नहीं है, इसको ये जानलेवा आज्ञा है। हमारा चॉइस नहीं है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ आदमी हो, शराबी हो, किसी भी तरह की आदमी या औरत, आपकी पापा हो, आपकी मम्मी हो, आपको कोई चॉइस नहीं है। लाजमी है आपको आपकी माता पिता की आदर करना है। मेरे भाइयों बहनों, हम लंबी उम्र जो जीना चाहता है, हम प्रभु में जो विश्वास करता है, हम सब स्वर्ग में जो दोबारा मिलने का है, हमें माता पिता को यीशु का दुनिया में यीशु जो सबसे पहले हमें विश्वास करके हमारा जीवन जिसके हाथ में सौंप दिया, वो भरोसेमंद आदमी लोग हैं आपकी माता पिता। ऐसा समझ के उनके आदर करना चाहिए। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर आपकी जीवन आपके माता पिता के हाथ में सौंप दिया। इतना सा सोच लीजिए, अगर आप जब एकदम नन्हा सा बच्चा था, उस समय आपको जब बुखार हुआ, कोई बीमारी हुआ, अगर 2 दिन आपकी माँ या आपकी पापा आपकी सेवा नहीं करता, आपको देखता नहीं, आपको खिलाते नहीं, तो क्या हो जाता? जब आप नन्हा सा था, आप बीमारी के समय एक रात अगर वो जागते नहीं, आपको बराबर दवाई नहीं खिलाता, खाना नहीं देता, तो आप मर जाते। इतना नन्हा सा था आप। तो आपको पालन पोषण करके आज जो शख्सियत है, इसे बनाने में उनका हाथ बहुत बड़ा है, और वो हाथ प्रभु का आशीष लेकर खड़ा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको आशीष देने के लिए सबसे ज़्यादा अभिषेक आपके माता पिता के हाथ में प्रभु रखा है। उसे ग्रहण करिए, उनकी सेवा करिए, उनको खुश रखिए और उनकी आशीष को ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे मेरे माता पिता गुजर गया, तो अभी से लेकर उनकी आत्मा की सेवा करिए। उनकी आत्मा प्रभु के पास है, विश्वास करिए। प्रभु मृतकों का नहीं, जीवितों का प्रभु है। प्रभु कल, आज, आने वाले कल में एक ही है, और वो प्रभु की नज़र में सब जिंदा ही है। प्रभु उन पर रहम कर सकता है,
दया कर सकता है, उनकी पाप क्षमा के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करिए और उनकी आत्मा आपको आशीष देगा। मेरे भाई बहन, आज दिल से आपके माता पिता को प्यार करना शुरू करिए और उनकी आशीष को ग्रहण करिए। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए। यीशु के द्वारा तूने जो मार्ग में दिखाया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं अपने छोटे भाई बहनों के लिए या बेटे बेटियों के लिए। वे जीवन के विभिन्न अनुभवों में उलझ जाते हैं, प्रलोभनों में, परीक्षाओं में, विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। पिता, उन पर दया करना। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना, हर प्रकार के बंधन से आजाद करके उनको एक सच्चे इंसान, ईश्वर की संतान का अनुभव करने की कृपा देना, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना। जीवन में हारने मत देना पिता। तेरे पुत्र पर विश्वास करने वाले कभी हार नहीं सकते, निराश नहीं हो सकते। उन्हें निराश ना होने देना, उन्हें हारने नहीं देना, उन्हें हर समय अपने सिर को ऊंचा करने देना, धैर्य देना, साहस देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न